अंडर-19 एशिया क्रिकेट के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से इबरतनाक शिकस्त दे दी। फातेह टीम का बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। आधी रात और सर्दी के बावजूद सैकड़ों मद्दा एयरपोर्ट पहुंच गए। भारत पर पाकिस्तान की एक और फतह का जश्न मनाने के लिए ढोल ताशे साथ लाए, कुछ मनचले बैंड वालों को भी ले आए। फातेह टीम के खिलाड़ियों पर गुलबाशी की गई। डबल डेकर बस पर बिठाकर एयरपोर्ट से लाया गया। इस्तकबाल करने वालों में वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी भी शामिल थे। भारत को 191 रन से इबरतनाक शिकस्त देकर पाकिस्तान के अंडर-19 नौजवानों ने अगले पिछले हिसाब चुकता कर दिए। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 50 ओवर में 347 रन का पहाड़ जैसा हदफ खड़ा किया। ओपनर समीर मिन्हास ने 172 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन ने 56 रन बनाए। जवाब में पहाड़ जैसा हदफ देकर भारतीय बल्लेबाज लड़खड़ा गए। रही सही कसर पाकिस्तानी बॉलर्स ने निकाल दी। पूरी भारतीय टीम को 156 रन पर ही लपेट दिया। 6 भारतीय खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। फास्ट बॉलर अली रजा के 4 शिकार, हुज़ैफा एहसन, सुबहान और मोहम्मद सियाम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जीत के बाद पाकिस्तानी टीम का जश्न, खिलाड़ियों ने सजदा शुक्र अदा किया। मदाहों ने सेल्फियां ली। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान को फितना अल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। 10 दिसंबर को उलमा व मशाइख कन्वेंशन से खिताब में फील्ड मार्शल का कहना था कि अफगान तालिबान की पुष्टपनाही से दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान के मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 खवारिज को हलाक किया गया। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिला बनू में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग के तबादले में मजीद 5 खवारिज को हलाक किया। हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान नेवी के मिलजम क्लास के दूसरे जहाज PNS खैबर की इस्तांबुल नेवल शिप यार्ड में कमिश्निंग की तकरीब। मेहमान खुसूसी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दिफाई पैदावार में पाक तुर्क इश्तराक को फ़रोग़ देने पर जोर। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, पाक तुर्क बहरी अफवाज का ताउन दोनों ममालिक की शराकत दारी का मजहर है। तुर्क सदर का PNS खैबर का दौरा, अमले से मुलाकात, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के मिलजम जहाज जदीद टेक्नोलॉजी से लैस जंगी प्लेटफॉर्म में शुमार होते हैं। मिलजम जहाज जदीद असलहे और आला दर्जे के सेंसर्स के साथ मरबूत हैं। पाकिस्तान के लिए मिलजम क्लास के 4 जहाज़ों की तामीर का मुआहिदा 2018 में हुआ था। मुआहिदे के तहत 2 जहाज़ तुर्की में और बाकी 2 जहाज़ पाकिस्तान में तामीर किए जाने हैं। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया और दिफाई माहिरीन को मुबारकबाद। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि झगड़े और फसाद मुल्क को कभी आगे नहीं लेकर जाते। नवाज शरीफ को आगे आकर मुल्क की हालात को ठीक करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, बानी PTI ने अपना मुकदमा खुद ख़राब किया है। आज उनके हक़ में कोई ज़मानत देने को तैयार नहीं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा, हमें आज नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, सियासी मिसाक़ की ज़रूरत है। सियासी और माशी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। राना सना ने कहा, 9 मई को साजिश के तहत जलाओ घेराव किया गया। सियासी अदम इस्तेहकाम उस वक्त होता है जब सियासी जमातें मुकालमे से इनकार कर देती हैं। अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान के 2 रोज़ा कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फौरी तकर्री, नए साफ शफाफ इंतखाबात करवाने का मुतालबा। एलामी में कहा गया है कि जमहूरियत की इमारत शफाफ इंतखाबात पर खड़ी है। फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली की तहकीकात करवाई जाएँ। बानी PTI और उनकी अहलिया से मुलाकातों पर लगी पाबंदी फौरी ख़त्म की जाए। तका कानून ख़त्म किया जाए। बढ़ती महंगाई, टैक्सेस में कमी, खैबर पख्तूनख्वा को NFC में उसका हिस्सा देने और स्टूडेंट यूनियन पर आयद पाबंदी ख़त्म करने के मुतालबात भी अपोजिशन के मुश्तरका एलामी में शामिल। चेयर PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ये मुल्क और फौज हमारी है। हम पहले भी साथ रहे, आइंदा भी साथ रहेंगे।
गौहर की हम ख्याल सियासी जमातों को आपस में मिलाने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़। बोले हाथ मिलाओ ताकि रास्ता बने, बात करो ताकि बात से बात बने। मुल्क की हालात तकाजा कर रहे हैं कि जामे मुज़ाकरात किए जाएँ। वज़ीर आला के पी आफरीदी का कहना था, एक सूबे को तमाम वसाइल दिए जा रहे हैं, हमारे सूबे को उसका हक नहीं दिया जा रहा। IMF की करप्शन रिपोर्ट पर कोई बात नहीं की जा रही, विफाक के ऊपर वाजिबुल अदा, हमारे पैसे सूबे को मिलने चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया, अपोजिशन के लोग पंजाब में रिहाइश नहीं रख सकते। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, आइन पर अमल किए बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता, माशी इस्तेहकाम के बगैर ग्रोथ नहीं होगी, हमें आइन की बहाली की जदोजहद करनी चाहिए। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के नज़दीकी कस्बे में फायरिंग, 9 अफराद हलाक, 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक 12 नामालूम मुश्तबा अफराद 2 गाड़ियों में आए, बार में फायरिंग की और फरार हो गए। मुलजिमान ने फरार होते हुए अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे कई राहगीरों को गोलियां लगी। हमलावरों की तलाश और हमले के मुहर्रिकात जानने के लिए तहकीकात जारी। गाजा में इसराइली फौज की जंगबंदी खिलाफ वर्जियाँ जारी, 2 फ़लस्तीनी शहीद। गाजा शहर में इसराइली बमबारी से तबाहाल इमारत गिर गई, 4 फ़लस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर की गाजा जंगबंदी के बाद से अब तक 46 खस्ता इमारतें गिर चुकी, जिनमें 18 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ऑपरेशन, 1 बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद। दूसरी तरफ इसराइली काबीना ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सरजमीन पर मजीद 19 नई यहूदी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी। हैदराबाद में अयाज मेलो 3 रोज़ों जारी रहने के बाद ख़त्म हो गया। पूरे सिंध के साथ साथ मुल्क भर से भी अदीबों, दानिश्वरों, शोरा और फनकारों की शिरकत। इख्तितामी तकरीब में मौसीकी के प्रोग्राम ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सखर मैराथन में पहली पोजीशन मराकश, दूसरी इथियोपिया, तीसरी केनिया के एथलीट्स ने हासिल की। मराकशी एथलीट अब्दुल माजिद ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 22 मिनट में तय किया। ख़वातीन की 10 किलोमीटर दौड़ में पहली पोजीशन केनिया की एथलीट मोतोको ने हासिल की। दूसरे नंबर पर जापानी एथलीट रहीं। तीसरी पोजीशन पाकिस्तान की महानूर ने हासिल की। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, M3 लाहौर से दरखाना तक, M11 M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक और कौमी शाहराह पर सुंदर, मांगा मंडी, फूल नगर और पत्तों की भी धुंध के बायस बंद। कौमी शाहराह पर हद निगाह 0 से 100 मीटर रह गई। और तवील अरसे की खुश्क साली के बाद अस्तोर में रात गए बर्फबारी। तेज़ बारिश और बर्फबारी के बायस कई बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता।